हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रे और आप हैं मेरे चैनल लेट्स अचीव टुगेदर पे। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे हम खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ सर्च में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो उस लिंक पे क्लिक करते ही देखिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल खुल गया है। ये पॉपअप्स आ रहा है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा रहा है राइट साइड में, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉग इन हेयर, रीसेट। तो मैं रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट यूज़र टाइप, तो हम अपना यूज़र टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हम इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो अपने अपने स्टेटस के हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। इंडिविजुअल सेलेक्ट करते ही मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे 4 स्टेप दिखा रहा है, जो कि पूरा करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पहले स्टेप में है एंटर बेसिक डिटेल, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो कि एक फॉर्म है जिसमें क्लिक फॉर्म फिल करना होगा आपको। स्टेप 3 में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, जो कि ओटीपी के थ्रू होगा। और स्टेप 4 है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं, जो कि एंटर बेसिक डिटेल। देखते हैं क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं ये। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि पैन नंबर, हम अपने यहाँ पे पैन फिल कर देंगे। उसके बाद है सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम। तो बेसिकली जैसे अगर आपका नाम नील नितिन मुकेश है तो आप सर नेम में मुकेश फिल करेंगे, मिडिल नेम में नितिन फिल करेंगे और फर्स्ट नेम में नील फिल करेंगे। उसके बाद अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखिए डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट DD MM YY होना चाहिए। मानिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1995 है तो आप 01/04/1995 सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट। तो चलिए डिटेल फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर ली है। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू क्लिक करते ही ये पर्सनल डिटेल ये ऑटो फिल होके आ जाएंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप में भर दिए हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे आप पासवर्ड जो रखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड रख लेता हूँ। मैंने डाल दिया अपना पासवर्ड। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिखा रहा है, सिलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, दिस कैन बी यूज टू रीसेट योर पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट करेंगे, मैं ये देख लूँ क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट सिबलिंग, व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड फॉर 6th ग्रेड। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, मैं आंसर लिख दूँगा यहाँ पे। उसके बाद सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन में मैं सिलेक्ट कर लूँगा इन व्हाट सिटी डज योर नियरेस्ट सिबलिंग लिव। मैं सिलेक्ट कर लूँगा और अपना आंसर लिख दूँगा। उसके बाद अगर आप आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे शो सीक्रेट आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल का। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो ये रेड मार्क दिख रहे हैं यही सिर्फ पार्ट जो है मैंडेटरी है। तो अगर फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल सकते हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे है अगर आपसे सेल्फ है, पेरेंट का है, बेटे का है, डॉटर का है, ब्रदर का है,
तो जिसका भी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा खुद का है तो मैं सेल्फ पे सिलेक्ट करूँगा। उसमें सेकेंडरी मोबाइल नंबर, अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ डाल सकते हैं आप अपना, उसका भी डाल देंगे। अगर खुद का है, पापा का है, किसी का भी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्राइमरी ईमेल आईडी है, आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे यहाँ पे। प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपका जो ईमेल आईडी डालेंगे वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप में आपके ईमेल आईडी पे ही ओटीपी आएगा। सो उसके बाद अगर आप प्राइमरी ईमेल सेलेक्ट किसकी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। खुद की है, पेरेंट की है, सन की है, डॉटर की है, ब्रदर की है। तो मेरी खुद की है तो मैं सेल्फ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसके बाद सेकेंडरी कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं और वो उसका भी स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं किसकी है। तो मेरे पास नहीं है सेकेंड ईमेल आईडी तो मैं छोड़ दूंगा। उसका नेक्स्ट पार्ट है एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल। तो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस डाल देंगे। तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे, रोड स्ट्रीट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे अपने यहाँ पे। तो पिन कोड डालते ही ये अदर बाकी के पार्ट खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। एरिया में आप ऑप्शन दिखा देगा आपके जो जो हैं, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ। तो उसके बाद ये फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, कह रहा है कि कंफर्मेशन मांग रहा है आपसे। कह रहा है कि एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी भी भेजा जाएगा। तो जो भी दोनों ओटीपी हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। सो उसके बाद कह रहा है कि जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला है वो करेक्ट होने चाहिए और यूज़ में होने चाहिए। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो जो ओटीपी है वो आपके प्राइमरी ईमेल आईडी भेजा जाएगा। तो कह रहा है कि क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए अगर आप ये डिटेल ठीक है, अगर नहीं तो बैक करके डिटेल चेंज कीजिए। तो मेरी डिटेल ठीक है तो मैं कंफर्म कर दूंगा। तो देखिए कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे दो बॉक्स आ गए, जिसमें हमें पहले बॉक्स में ईमेल ओटीपी डालना है और सेकंड बॉक्स में मोबाइल ओटीपी डालना है। तो दोस्तों जो आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा वो आप ऊपर वाले में डाल देंगे और जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो नीचे वाले में डाल देंगे। अब राइट साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ओटीपी आएंगे मोबाइल पे और मेल पे, जैसे मुझे रिसीव हुए हैं। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ओटीपी डाल दिए। ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही जो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन सा आएगा, आप बेसिकली स्टेप 4 पे पहुंच जाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल पे। तो मैं वैलिडेट पे क्लिक नहीं कर रहा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद कैसा सा डैशबोर्ड आएगा। इसमें लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन ई फाइलिंग, योर ट्रांजेक्शन आईडी इज दिस, योर यूजर आईडी इज दिस एंड कंफर्मेशन ईमेल इज सेंड टू दिस ईमेल आईडी एंड एसएमएस टू दिस मोबाइल नंबर। तो बेसिकली आपकी ट्रांजेक्शन आईडी ऊपर दी गई होगी, आपका यूज़र आईडी दिया होगा। यूज़र आईडी बेसिकली आपका जो पैन होगा वही होगा। कंफर्मेशन ईमेल भेजी जाएगी आपके मेल आईडी पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करने का। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि इसी वीक इसका पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जिसमें मैं 2 केसेस के थ्रू आपको बताऊँगा। 2 केसेस, जैसे कि पहला केस उन लोगों के लिए होगा जिसमें जिनकी इनकम सैलरी के थ्रू और बैंक इंटरेस्ट से आती है, और दूसरा उन लोगों के लिए जिनकी इनकम सैलरी के थ्रू बैंक और हाउस प्रॉपर्टी से आती है और जिनका टीडीएस भी कटता है। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर।